भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। आज हम आप सभी को कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 5 की सुनाने जा रहे हैं। कार्तिक मास के 5वें दिन की कथा को आप अंत तक सुनिएगा और सुनने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी कर दीजिएगा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। कार्तिक मास अध्याय 5 की कथा में बताया हुआ है। जिस प्रकार आपने चौथे अध्याय की कथा का श्रवण किया, उसके बाद आगे क्रमशः इसमें आती है। उसमें लिखा हुआ है कि प्रभु मुझे सहारा है तेरा जग के पालनहार, कार्तिक मास महात्म्य की कथा करूं विस्तार। राजा पृथु बोले कि हे नारद जी, आपने कार्तिक मास में स्नान का फल कहा, अब मैं अन्य मासों में विधि पूर्वक स्नान करने की विधि, नियम और उद्यापन की विधि भी कृपा करके मुझे बताइए। देवर्षि नारद जी ने कहा कि हे राजन, आप भगवान विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हैं, अतः यह बात आपको ज्ञात ही है, फिर भी आपको यथोचित विधि विधान में बतलाता हूं। नारद जी कहते हैं कि आश्विन माह में शुक्ल पक्ष की एकादशी से कार्तिक का व्रत आरंभ करना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके जल का पात्र लेकर के गांव से बाहर पूर्व दिशा अथवा उत्तर दिशा में गमन करना चाहिए। उसके बाद जो मनुष्य मुख शुद्धि नहीं करता है, उसे किसी भी मंत्र का फल प्राप्त नहीं होता है। अतः दांत और जीभ को पूर्ण रूप से शुद्ध और पवित्र करना चाहिए और स्मरण करना चाहिए। दातुन इसमें उपयोग करनी चाहिए और कहना चाहिए कि हे वनस्पते, आप मुझे आयु, कीर्ति, तेज, प्रज्ञा, पशु संपत्ति, महाज्ञान, बुद्धि और विद्या प्रदान करो। इस प्रकार उच्चारण करके वृक्ष से 12 अंगुल की दातुन ले, दूध वाले वृक्षों से दातुन नहीं लेना चाहिए। इसी प्रकार कपास, कांटेदार वृक्ष तथा जले हुए वृक्ष से भी दातुन लेना निषेध माना गया है। जिसमें उत्तम गंध आती हो और जिसकी टहनी कोमल हो, ऐसे ही वृक्ष से दातुन ग्रहण करना चाहिए। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठी यानी षष्ठी तिथि, रविवार को चंद्र तथा सूर्य ग्रहण में दातुन नहीं करना चाहिए। उसके बाद भली भांति स्नान करके पुष्पमाला, चंदन और पान आदि पूजा की सामग्री लेकर के प्रसन्न चित्त होकर के शिवालय में जाकर के सभी देवी देवताओं की अर्घ्य, आचमनियम आदि वस्तुओं से पृथक पृथक पूजा करके प्रार्थना एवं प्रणाम करना चाहिए। फिर भक्तों के स्वर में स्वर मिला करके श्री हरि का, नारायण का संकीर्तन करना चाहिए या भजन करना चाहिए। मंदिर में जो गायक भगवान श्री हरि का कीर्तन करने आए हो, उनका माला, चंदन, तांबूल आदि से पूजन करके स्वागत सत्कार भी करना चाहिए, क्योंकि देवालयों में भगवान विष्णु को अपनी तपस्या, योग और दान द्वारा प्रसन्न करते थे, परंतु कलयुग में भगवत गुणगान को ही भगवान श्री हरि को प्रसन्न करने का एकमात्र साधन माना गया है। नारद जी राजा पृथु से बोले कि हे राजन, एक बार मैंने भगवान श्री हरि नारायण से पूछा था कि हे प्रभु, आप सबसे अधिक कहां पर निवास करते हैं? इसका उत्तर देते हुए भगवान ने कहा कि हे नारद, मैं वैकुंठ या योगियों के हृदय में ही निवास नहीं करता, अपितु जहां मेरे भक्त मेरा नाम संकीर्तन करते हैं, भजन करते हैं, स्मरण करते हैं, वहां मैं अवश्य निवास करता हूं। जो मनुष्य चंदन, माला आदि से मेरे भक्तों का पूजन करते हैं, उनसे मेरी ऐसी प्रीति होती है जैसी कि मेरे पूजन से भी नहीं हो सकती है। नारद जी ने फिर कहा कि शिरीष, धतूरा, गिरजा, चमेली, केसर, कंडार और कटल के फूलों और चावलों से भगवान विष्णु की पूजा नहीं करना चाहिए। अड़हल, कंद, शिरीष, गिरीश,
जूही, मालती और केवड़ा के पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा नहीं करना चाहिए। जिन देवताओं की पूजा में जो फूल निर्दिष्ट है उन्हीं से उनका पूजन करना चाहिए और पूजन समाप्ति के बाद भगवान से क्षमा प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। हे सुरेश्वर, हे देवादिदेव, न मैं मंत्र जानता हूं न क्रिया जानता हूं, मैं भक्ति नहीं जानता हूं और मैं किसी भी प्रकार का विधि विधान नहीं जानता हूं। मैंने जो कुछ भी आपकी पूजा में उपयोग किया है, जिस प्रकार से, जिस तरीके से, जिस विधि से मैंने आपकी पूजा की है, उसे आप स्वीकार करें। ऐसी प्रार्थना करने के पश्चात साष्टांग प्रणाम करके भगवत कीर्तन करना चाहिए, श्री हरि की कथा का श्रवण करना चाहिए और बाद में प्रसाद अवश्य ग्रहण करना चाहिए। प्रसाद से कभी भी व्रत भंग नहीं होता है, क्योंकि प्रसाद का जो अर्थ बताया गया है उसमें प्र का अर्थ होता है प्रभु, सा का अर्थ होता है साक्षात और द का अर्थ होता है दर्शन। यानी जो प्रसाद आपको दी जाती है उसमें प्रभु का साक्षात दर्शन आपको करना चाहिए। जो मनुष्य उपरोक्त विधि के अनुसार कार्तिक का व्रत करते हैं, स्नान करते हैं, अनुष्ठान करते हैं, वह जगत के सभी सुखों को भोगते हुए धर्म, अर्थ, काम और अंत समय में मोक्ष पद को अवश्य ही प्राप्त करते हैं। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामा कृष्णा वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री द्वारकाधीश भगवान की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बालकृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदरियम ने महारानी की जय। जगत गुरु श्री वल्लभाधीश की जय। गुसाई जी परम दयाल की जय। श्री गुरुदेव की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। जय जय श्री राधे श्याम। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, कमेंट करिएगा और लाइक करिएगा। साथ ही यदि आपने अभी तक हमारे और आपके YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।